इसकी बात कर रहा था मैं पीछे, ये बस रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये सेक्शन जो है ना, ये सबसे गंदा है यहाँ पे। हमने सुबह इस ट्रैक को बहुत ज्यादा इजी ले लिया था, लेकिन इजी बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत टफ ट्रैक है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप किसी जगह पे इतना एक्सट्रीम ऑफ रोड करके आए, आपके पैसे ना उस जगह पे जाके पूरे हो जाए। ये शाहीबाग जगह भी ऐसी है, लेकिन यहाँ पे आना है या नहीं तो वो फैसला आपको ये वीडियो देख के करना पड़ेगा। कलाम से हम लोगों ने अपना सफर सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू कर दिया था, क्योंकि पापा की आदत है जब भी नई जगह पे जाना हो तो हम लोग अपना सफर अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हैं। वैसे तो कलाम से शाहीबाग का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है, लेकिन शाहीबाग जाने के लिए पहले आपको अतरोड़ वैली जाना पड़ता है और कलाम से अतरोड़ वैली का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर है। और रास्ता आपने पहले वही लेना जो ऊंचू फॉरेस्ट वाला होता है। कल हम ऊंचू फॉरेस्ट माउंटेन लेक के लिए इस तरफ चले गए थे। आज अब हम लोग इस तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता जाता है आगे अतरोड़ वैली की तरफ। यहाँ से स्टार्टिंग का रास्ता तो बड़ा बेहतरीन बना हुआ है, लेकिन जैसे ही आप आगे अपना सफर शुरू करते दरिया के पास पहुंचे तो फिर आगे अतरोड़ वैली तक जो रास्ता है ना वो सारा टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सैलाब आया था। उस वजह से जो रोड है ना ये कम्प्लीटली डैमेज हो गया है। आप कह सकते हैं कि जहाँ से हम मुड़े थे ना अतरोड़ वैली के लिए, वहाँ से 60% रोड जो है ना वो ठीक है, लेकिन 40% जो है ना वो इसी तरह का टूटा हुआ और आपको ये दरिया के समझे एक तरह से अंदर से जाना पड़ता है। इस वजह से ना अतरोड़ जाते हुए काफी टाइम लग जाता है, लेकिन इतना इशू नहीं है। आप अपनी हर किस्म की गाड़ी पे जा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह आती है जहाँ पे आपकी गाड़ी थोड़ी सी नीचे लग सकती है, तो आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। बाकी ये कि अतरोड़ वैली लाजमी आए, बहुत खूबसूरत जगह है ये। अतरोड़ गांव से शाहीबाग का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर है। अतरोड़ तक आप गाड़ी ला सकते हैं, लेकिन यहाँ से आगे फिर 4x4 वाला काम शुरू हो जाता है। वो मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बाकी जो जीप रेंट है वो कलाम से शाहीबाग तक तकरीबन 11-12 हजार रुपया लेती है जीप, और अगर आप अतरोड़ वैली से जाएं तो यहाँ से तकरीबन वो 8-9 हजार रुपया लेती है ऊपर शाहीबाग तक। गाड़ी वाला काम यहाँ से आगे बिल्कुल भी नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी यहाँ पे अतरोड़ में पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पे खड़ी करके तो जीप रेंट करके भी जा सकते हैं। स्टार्टिंग में तो इतना फील नहीं होता, क्योंकि रास्ता वही दरिया में से गुजरना होता है और 4x4 हमें नहीं लगाना पड़ा था। आगे आके फिर ये दो रास्ते हो जाएंगे। ये रास्ता जो ये कुमरार जाता है, लेकिन हम लोगों ने इस तरफ जाना है शाहीबाग की तरफ। यहाँ से शाहीबाग का एग्जैक्ट 10 किलोमीटर है, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये हमारे पूरे ट्रिप के सबसे टफ 10 किलोमीटर थे। लेकिन मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ वो आप लोग खुद देख लें। आगे ले आएगा। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर है ना, तो आप लोगों को ये डब्बा याद होगा। इससे हम क्या करते हैं ये भी पता है। हमने इस ट्रैक को ना बहुत इजी ले लिया था, लेकिन ये ठीक ठाक टफ है। बता दिया किसने मैं टफ हूँ। ऑलमोस्ट 1 साल बाद ना ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो ना हमें आदत रही ऑफ रोडिंग की जिस्म को, ना जिम्मी को आदत है। लेकिन ये क्या थोड़ा सा रह गया है, तो देखते हैं आगे क्या सिचुएशन है। यहाँ से आगे हमारा अभी भी 5 किलोमीटर सफर पड़ा हुआ था। हम सोचे थे कि पिछला टफ है, लेकिन ज्यादा टफ ये लास्ट के 5 किलोमीटर थे। इसमें एक सेक्शन ऐसा था जो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सका, वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। बाकी जो मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स है कि एक तो कोशिश करेगा कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे नाइट स्टे नहीं करना ना, तो अपना सामान पीछे अतरोड़ वैली में छोड़ के आए, और कोशिश करेगा कि सिंगल राइडर ही है, क्योंकि लास्ट के जो 5 किलोमीटर है वो मुसलसल आपने ऊपर चढ़ाई चढ़नी है, और ये इस तरह के पत्थरों वाली चढ़ाई है जो कि काफी टफ हो जाएगी बाइक्स पे। उसके अलावा इसमें मल्टीपल वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है। कई दफा जब दोपहर में यहाँ पे पानी तेज हो जाए या पीछे बारिश हो जाए तो ये काफी डीप हो जाएंगी वाटर क्रॉसिंग, तो ये बात भी लाजमी माइंड में रखिएगा। अच्छा जी, अगर बस जरा सा भी आइडिया होता ना कि इतना एक्सट्रीम ऑफ रोड है तो शायद हम यहाँ पे ना आते, लेकिन यकीन करें हमारे यहाँ आके पैसे पूरे हो गए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप लोग खुद देख ले।
आई होप आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सिर्फ जो इसका रास्ता है ना वो बहुत, मैं कह सकता हूँ कि ये जो बबून और रत्ती का लिए ना उस लेवल का टफ है ये। हम मेंटली तौर पे ना सुबह चैलेंज इसको ले ही नहीं रहते, हमें तो 35 किलोमीटर आराम से कर लेंगे, लेकिन इसलिए ना बता दिया कि भाई मैं रास्ता हूँ, इसलिए यहाँ पर ना टूरिज्म थोड़ा सा कम है। यहाँ के जो आपके पास एक्टिविटीज़ है उसमें एक बड़ा खतरनाक किस्म का झूला सा लगाया हुआ स्विंग सा, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, तो मुझे देख के डर लग रहा था। उसके अलावा आप यहाँ पर नाइट स्टे भी कर सकते हैं। जो नाइट स्टे जो टेंट है वो भी काफ़ी मुनासिब है। 2 बंदों का टेंट यहाँ पे आपको 1500-2000 में मिल जाता है, और 8 बंदों वाला टेंट आपको 5-6 हज़ार रुपये में मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक बोट भी चल रही है, पुल के नीचे से गुजरती है, वो भी बड़ा क्रेजी किस्म का सीन है। बोट राइड ये है कि मेरे पापा थोड़ा सा ना घबराते हैं बोट में बैठते थे, तो इसलिए फिर मैं बोट राइड नहीं ले रहा। बाकी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हमारे वाला काम ना करेगा कि हाथ लगा के तो वापस चले जाएंगे। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे कम से कम एक नाइट स्टे करें, इस जगह को एक्सपीरियंस करें, तभी आपके पैसे जो है वो पूरे होंगे। अभी हमने आगे 5-7 दिन मुसलसल इसी तरह के ऑफ रोड कर ले, इसलिए हमें वापस जाना पड़ा, वरना हम यहाँ पर अब एक रात जो था वो स्टे कर लेते। बाकी यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, हम वहाँ पे नहीं जा रहे क्योंकि हमने वापस जाना है, क्योंकि अगर आगे बारिश होगी ना तो हमें मसला बनेगा, और मौसम जो है ना वो बादल बादल आए हुए, तो हम रिस्क लेना नहीं चाह रहे। वैसे ही हमें 1 बज गया यहाँ पे। बाकी वाटरफॉल बहुत इस तरह के, यहाँ से जो बोट है ना वही आगे वाटरफॉल भी चली जाती है, तो अगर आप लोग आए तो वाटरफॉल का भी माइंड में रखिएगा। वेदर ये है कि वैसे हवा वगैरह जो वो ठंडी है, लेकिन जो सूरज है ना उसकी जो तपिश है ना वो थोड़ी सी महसूस होती है दोपहर के वक्त। रात में यहाँ पे ठीक ठाक सर्दी हो जाती होगी, लेकिन ये कि दोपहर में भी और सुबह में भी अगर बादल आ जाए तो फिर भी मौसम ठंडा होता है। एक चीज और माइंड में रखेगा, अभी यहाँ पे सिर्फ बारिश नहीं हुई, बादल आया है। पीछे कहीं बारिश हो रही तो जो पानी है इसका 1 मिनट में देखिए सारा रंग बदल गया है। तो ये कि जरा जब अपना प्रोग्राम बनाए तो जरा वेदर फोरकास्ट भी माइंड में रखेगा। ये ना कि आप वो ब्लू पानी सोच कर यहाँ पे आप बारिश हुई है तो आपको पानी इस तरह भी मिल सकता है, तो ये भी थोड़ा माइंड में रखेगा। बाकी पीछे मैंने आपको बताया था कि इस सफर का सबसे टफ और खतरनाक जो पैच है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका था, इसकी बात कर रहा था मैं पीछे, ये बस रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये सेक्शन जो है ना ये सबसे गंदा है यहाँ पे, खासतौर पर जब आप जा रहे होंगे। ये वाला सेक्शन था, ये 360 कैमरे ने रिकॉर्ड ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं किया था। इस वजह से मैंने कहा था कि ये बहुत टफ है। दूसरी ये चढ़ाई थी जो मैं ना उतरते हुए रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत चढ़ाई है, मैं दिखाता हूँ आपको ये भी। इन 2-3 पैचेस की वजह से ना इसे मैं कंपेयर कर रहा था बबून टॉप और जो रत्ती गली वाला ट्रैक है ना उससे। और कोई भी ऑफ रोड ट्रैक हो ना वो सारा ही टफ नहीं होता, उस पे इस तरह के 2-3 पैचेस ही होते हैं, वो ही उस पूरे ऑफ रोड ट्रैक को ना टफ बनाते हैं। वैसे तो इस पे छोटे मोटे पत्थर है वो रोड में भी थे, यहाँ भी थे। जो इस तरह के पैचेस आते हैं ना उस पे गाड़ी की जान निकल जाती है, इस वजह से फिर जो इस तरह के ट्रैक होते हैं ना उनको मैं टफ कहता हूँ। बाकी अगर मैं आपको अपनी पर्सनल चॉइस बताऊँ ना तो मुझे मॉडर्न लेकर ज्यादा पसंद आई है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके लिए तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी।